हेलो स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट थर्ड में हम रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पार्ट में। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपकी बुक है उसके अंदर रेशो एनालिसिस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, फिनेंशियल मैनेजमेंट में, फिनेंशियल अकाउंटिंग में आपके। तो एक बार वो ही है, ये पूरा उसी तरह से है। थोड़ा सा हम इसे और रिवाइज कर लेते हैं और आपको वैसे समझना इजी होगा इसे। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हम लिक्विडिटी रेशोज देखते हैं कौन कौन से हैं। लिक्विडिटी रेशोज, फर्स्ट तो मीनिंग ऑफ रेशो कि दो चरों में जो संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक संबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुपात कहलाते हैं। इन्हें क्या है, शुद्ध अनुपात में, प्योर रेशो में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ रेट प्रेजेंट कर सकते हैं, एज एन परसेंटेज प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब अनुपातों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशो। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशो, बाकी आगे हम और एक्टिविटी रेशो और वो सारे पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलते जाएंगे। इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशो देखते हैं कौन कौन से हैं। करंट रेशो, फर्स्ट जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में जो संबंध होता है उसको दर्शाया जाता है इसके अंदर। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं? जो कि एक लेखा अवधि में नकद में परिवर्तित की जा सके। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी असेट्स आती हैं वो आप देख ले। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक्स एंड डेटर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज आपके नीचे विच इज़ पेबल इन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया आपका, बैंक ओडी आ गई, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, इनकम टैक्स पेबल आ गया, प्रपोज डिविडेंड, कैश क्रेडिट, इनकम टैक्स पेबल और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट आपका आता है तरल अनुपात अथवा अम्लपरक अनुपात, जिसे कि हम लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है करंट रेशो और इसमें कि इसमें से करंट असेट्स में से आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देना है और अपॉन में वही करंट लाइबिलिटीज़ रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो चालू अनुपात या करंट रेशो होता है उससे ज़्यादा लिक्विडिटी इस फॉर्म में होती है, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें हमें कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम हमें लगता है, इसलिए इसे हमें क्विक रेशो भी बोलते हैं। क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया पूर्ण तरलता अनुपात यानी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इसके अंदर प्योर जो कैश फॉर्मेट में चीज़ें होती हैं, मदें होती हैं हमारी, उसे ही शामिल करते हैं। इसके अंदर जैसे आ गया कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपकी आ गई हैं। ठीक है। और इसके अंदर से हमने यहाँ पर शामिल कर दिया और यहाँ पर आ गया हमारा क्विक लाइबिलिटीज़। तो क्विक लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? वो लाइबिलिटी जिसके अंदर हमने बीओडी क्या है, बीओडी को छोड़कर जितनी लाइबिलिटीज़ है उसके अंदर से हम घटा देंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में हम घटा देंगे बीओडी को छोड़कर। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है उसे हम हटा देंगे तो वो क्विक लाइबिलिटीज़ बच गई। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। श्रीकांत लिमिटेड का बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2009 की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। ठीक है। अब आपको निम्नलिखित अनुपातों की गणना करनी है तथा कंपनी की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी देनी है। देख लेंगे आप कौन कौन सी, जो हम ऊपर फॉर्मेट दिया है उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी करंट असेट्स है, कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ है, वो सारे आप देखें कौन कौन सी करंट असेट्स है, कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ है। तो वही यहाँ पर आ गया इनकम टैक्स पेबल, बीपी ये करंट लाइबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लाइबिलिटीज़, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज़। इसके अलावा आपका इधर आ गया ऊपर का सारा ये फिक्स असेट्स है, नीचे आ गई इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारा आपको यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अब करंट रेशो में हमने जितनी भी करंट असेट्स है वो सारी जोड़ लिए हैं, तो जितनी भी करंट असेट्स है ऊपर उनको जोड़, इन्वेंट्री आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, प्लस डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, तो इन सबका टोटल आ गया हमारा कितना? 1,85,000। ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज़ जो है उन सब का टोटल हमने किया, इनकम टैक्स पेबल, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्लस क्रेडिटर, ये सारा और प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जोड़ के आ गया 1,65,000। तो हमने करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी किया 1,85,000 अपॉन 1,65,000। नीचे क्विक और लिक्विड रेशो के अंदर लिक्विड असेट वही जितनी हमारी करंट असेट्स है उसमें से हमने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दिया, तो हमारा स्टॉक कितने का था? हम यहाँ पर देखते हैं हमारा स्टॉक था 90,000 का। ठीक है।
हमारी इन्वेंट्री थी 90,000 की और हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस था 7,000 का, वो हमने किया है दोनों घटा दिए हैं। तो वो 90,000 प्लस 7,000 हमने लेस कर दिए, बचे हमारे 88,000 और अपोन में हमने किया 1,65,000, ये करंट लाइबिलिटीज़ पूरी ले ली। इसी तरह से एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी है नहीं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस का जो टोटल है वो है 28,000। और क्विक लाइबिलिटीज़ में हमने करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर से हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स को क्या कर दिया, सॉरी प्रोविज़न फॉर ओवरड्राफ्ट को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, यानी 45,000 जो बैंक और ओडी है वो हमने लेस कर दी। यहाँ देख लेंगे हम एक बार 45,000 दिस वन, ये हमने लेस कर दी, तो हमारी क्विक लाइबिलिटीज़ यहाँ पर बच गई हैं। तो वो करने के बाद हमारा आ गया है ये 28,000 अपॉन 1,20,000 यानी 0.23:1 रेशो। इस तरह से हम रेशोज़ यहाँ पर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिक्विडिटी रेशो हम सारे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में हम एक्टिविटी रेशो के बारे में पढ़ेंगे।